दोस्तों, यह कहानी है सुनसान रेगिस्तान की। रात का समय। एक ट्रक रेगिस्तान की धूल उड़ाते हुए तेजी से गुजरता है। कैमरा उस ट्रक का पीछा करता है। दूर कहीं खंडहर में कुछ लोग भारी बक्सों को ट्रक से उतार रहे हैं। तभी अंधेरे में एक परछाई दिखती है। यह पूर्वी है, जो दूरबीन से उन लोगों की गतिविधियों को देख रही है। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय जरूर दे दें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मेरा आपसे जुड़ाव और बेहतर हो सके। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी शुरू होती है। अब पूर्वी बोली, राजस्थान की इस गर्मी में कुछ ठंडे दिमागों ने गैर कानूनी व्यापार का जाल बिछा रखा था, लेकिन यह मामला मेरे हाथ लग चुका था। अब इनकी पोल खुलने ही वाली थी। सीआईडी ऑफिस में टीम राजस्थान की एक चिट्ठी पर चर्चा कर रही थी। एसीपी प्रद्युमन बोले, राजस्थान के धोरणपुर गांव से यह गुमनाम चिट्ठी आई है। लिखा है कि वहां रात के समय गैर कानूनी व्यापार चल रहा है। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी हो रही है। दया बोले, सर, ये गांव काफी दूर है। वहां जाने के लिए स्थानीय गाइड और मदद की जरूरत होगी। एसीपी बोले, हमें जल्द से जल्द इस केस पर काम करना होगा। पूर्वी, तुम गांव में जाकर अंडर कवर काम करोगी। दया और अभिजीत बैकअप रहेंगे। पूर्वी गंभीरता से सिर हिलाती है। पूर्वी गांव में एक साधारण महिला के रूप में जाती है। वह गांव की गतिविधियों पर नजर रखती है। गांव के लोग उसे अजनबी समझकर संदेह भरी नजरों से देखते हैं। एक बुजुर्ग महिला उसके पास आती है। बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, तुम यहां नहीं हो। यहां अजनबियों का रहना खतरनाक हो सकता है। पूर्वी बोली, मां जी, मैं यहां सिर्फ नौकरी की तलाश में आई हूं। सुना है कि यहां काम मिल सकता है। महिला उसे चेतावनी देती है। बुजुर्ग महिला बोली, यहां रात को अजीब अजीब चीजें होती हैं। संभल कर रहना। सुराग मिलने की शुरुआत होती है। रात का समय। पूर्वी खिड़की से देखती है कि कुछ ट्रक गांव के बाहर रेगिस्तान की ओर जा रहे हैं। वह अपनी साइकिल पर चुपके से उनका पीछा करती है। पूर्वी मन ही मन बोली, तो ये वही ट्रक हैं जिनकी बात हो रही थी। देखते हैं ये लोग कहां जाते हैं। ट्रक खंडहर जैसी एक जगह पर रुकते हैं। वहां कुछ लोग हथियारों और बक्सों को उतारते हैं। पूर्वी उनकी बातें रिकॉर्ड करती है। गैंग का सदस्य बोला, कल रात का माल मुंबई भेजना है। बॉस ने कहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पूर्वी बोली, मुझे यकीन हो गया था कि यह एक बड़ा गैंग है, लेकिन यह साबित करने के लिए और सबूत चाहिए थे। अगले दिन पूर्वी गांव में और जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन गैंग के मुखिया को उस पर शक हो जाता है। गैंग के लोग उसे घेर लेते हैं। मुखिया बोला, तू कौन है? क्या कर रही है यहां? पूर्वी बेखौफ जवाब देती है, तुम्हारे गंदे कामों का पर्दाफाश करने आई हूं। पुलिस को सब पता चल चुका है। मुखिया गुस्से में अपने लोगों से कहता है, इसे खत्म कर दो। हमारे रास्ते में जो आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। तभी दया और अभिजीत पुलिस टीम के साथ पहुंचते हैं। एक जोरदार मुठभेड़ होती है। गैंग के लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीआईडी टीम उन्हें पकड़ लेती है। गैंग के मुखिया को गिरफ्तार किया जाता है। एसीपी प्रद्युमन उसके सामने खड़े होते हैं। एसीपी बोले, तो तुम हो इस गैरकानूनी व्यापार के पीछे? अब तुम्हारा खेल खत्म। मुखिया बोला, एसीपी साहब, ये सिर्फ शुरुआत है। हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। एसीपी बोले, लेकिन हम भी सीआईडी हैं। हर जड़ को उखाड़ना जानते हैं। मुखिया और उसके आदमियों को पुलिस ले जाती है। पूर्वी और टीम एक दूसरे को संतुष्टि भरी नजरों से देखते हैं। पूर्वी सीआईडी ऑफिस में एसीपी से बात करती है। सर, यह केस आसान नहीं था, लेकिन हमारी टीम की मेहनत रंग लाई। एसीपी बोले, पूर्वी, तुमने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से इस केस को सुलझाया। शाबाश। टीम खुशी से मुस्कुराती है। यह थी सीआईडी टीम की कहानी, जिन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान में छिपे एक बड़े गैर कानूनी रैकेट को खत्म किया। लेकिन याद रखें, अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और न्याय हमेशा जीतता है।